हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल का यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है आपका 12 जुलाई और 12 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के पूछे गए थे 25 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, सारे क्वेश्चन देखने, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितने लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं तो लाइक और शेयर आपको ज़रूर करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिया हुआ था, आया वो था कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। अगर पंजाब केसरी की बात कर लें तो लाला लाजपत राय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए थे, जिनकी साइमन कमीशन जब ये विरोध कर रहे थे आपका, तो यहाँ पर इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, जिनमें इनकी मृत्यु 1927 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जो कि आपकी यहाँ पर जो चलने वाली है 11 से लेकर के आपके 13 जुलाई तक चलने वाली, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का आपका पास प्रो है ये आपको 449 यानी कि 449 में मिल रहा है। और वहीं अगर टेक्स्ट बुक पास की बात करें तो ये आपको 287 यानी कि 287 रुपये में आपको मिल रही है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की। तो यहाँ पर आपको जो ऐसे कि आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड APG, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जैसे भी कि आपको बताएं कि आपका पास प्रो और पास का आपका क्या अंतर होता है, तो जो आपका पास प्रो होता है इसमें आपके 7000 आपका डिफरेंट कैटेगरी में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके 70,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फ़ायदा आपका मिलता है पास प्रो के अंदर। तो ये आपका महाकामयाबी सेल है। जैसे आप अंदर लॉगिन करेंगे आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पर मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। कूपन कोड जो आपको APG दिया हुआ है इसको यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको याद कर लेना, डेट आपकी 11 से 13 जनवरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जा करके आप लोग डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था यहाँ पर कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें से किसने भाग लिया हुआ था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और इस सम्मेलन की बात करें तो इसमें प्यारेलाल नायर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और महावीर देसाई के साथ साथ अम्बेडकर के सहित यहाँ पर 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। और अगर कांग्रेस की तरफ से बात करी जाए कि कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो वो महात्मा गांधी थे, रंगास्वामी अयंगर थे, मदन मोहन मौलवी थे, और जो शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व रहे हुए थे यानी दलित वर्ग से आते तो वो BR अम्बेडकर रहे हुए थे। और महिला प्रतिनिधि की बात करें तो सरोजनी नायडू ने महिला प्रतिनिधि यहाँ पर रही हुई थी। बाकी पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में हुआ था, और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1931 में हुआ था। और 1931 में ही पहले में जब गांधी जी ने नहीं लिया हुआ था तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे आपका देख ले कि गांधी जी और कांग्रेस के केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया हुआ था, और भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे थे जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत नाचा फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल में किया जाता है। तो राउत नाचा की बात करें तो राउत नाचा जो होता है आपका यादव समुदाय का दिवाली पर किए जाने वाला एक लोक नृत्य होता है। और इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित, अगर इसका राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और राउत नाचा की जो आपकी है इसकी शुरुआत आपकी देवदशी जो एकादशी होती है उसमें होता है। दिवाली में आपका किया जाता है। अगर आपका फेस्टिवल पूछा गया था यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ साथ राज्य अगर आपसे पूछा गया था तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ पंडवानी नृत्य भी होता है, वो भी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में हर एक पार्ट में कितने का योगदान होता है। तो अगर मानव विकास सूचकांक यहाँ पर बात करें तो 3 आपके मूल यहाँ पर स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें कि 3 आपके मानक हैं, जो कि शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और आय तथा मानव विकास। तो यहाँ पर सूचना की जो गणना है आपकी 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल आय की गणना की जाती है, यानी कि इसकी गणना 0 से 1 के बीच में की जाती है। तो यहाँ पर कितने पार्ट का आपका योगदान होता है, तो 3 मानक आपके इसके अंतर्गत होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर
और वीडियो को लाइक ना किया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है आपको यहीं पर मिलेगा और आपको बाकी सारी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं। तो अगर थाट की बात करें हिंदुस्तानी संगीत में तो 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 थाट होते हैं, जो कि बिलावल होता है, कल्याण आपका होता है, खमाज हो गया, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, असावरी, भैरवी और तोड़ी, यानी कि ये आपके होते हैं। और यदि किसी को यादृच्छिक रूप से अगर राग को यहाँ पर चुनना हो तो इन सैद्धांतिक रूप से इन थाटों में एक वर्गीकृत करना संभव होना चाहिए। तो 10 इसका राइट आंसर था, जो कि हिंदुस्तान संगीत में थाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो चोल वंश था आपका, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश की बात करें तो इसका संस्थापक विजयालय रहा हुआ था, यानी विजयालय ने इसकी जो स्थापना है चोल वंश की 850 ईस्वी में की हुई थी। बाकी 870-71 ईस्वी तक इनका शासन चला हुआ था। इसके बाद पल्लव अधीनता में आपका उदयपुर प्रदेश का शासक था। तो ये 850 में स्थापना होती है चोल वंश की। और चोल वंश ने ही आपका राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तेलंगाना का है। कई बार आपसे पूछा जाता है राजराजेश्वर मंदिर, तो इसका यहाँ पर 850 में स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक रहे हुए थे वो विजयालय रहे थे, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाया हुआ था। अगर एलोरा की गुफाओं की बात कर लें तो एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि भारत में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आपका 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है, और जो कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। अगर यहाँ पर वंश पूछा गया था तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया जाता है। और यह जो स्मारक है गुफाओं के प्रसिद्ध आपके यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल आपका बन चुका है, यानी कि इसको यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है एलोरा की गुफाओं को। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, या आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन इस तरह से था कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किस वंश ने करवाया था। तो अगर एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण की बात करें तो कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जिले में स्थित है, जिसे कि राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। यानी कि कृष्णा प्रथम थे जिन्होंने राष्ट्रकूट शासक थे और यहाँ पर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। तो इस तरह से देखना है कि कौन सा पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसी तरह से आपको जवाब देना है। तो हम यहाँ पर पूरा आपको बता रहे हैं जितना यहाँ पर मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय की किस ओर स्थित है। तो अगर बात कर लें तो दार्जिलिंग और जो सिक्किम के क्षेत्र आते हैं ये हिमालय के पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होते हैं। दार्जिलिंग वाला हिस्सा भी आता है, सिक्किम वाला भी हिस्सा आता है, जो कि हिमालय के पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होते हैं। जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश में बात कर लें तो ये दक्षिण और पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम दिशा में आपका आता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से पूछा गया था, जो कि आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी का पूछा गया था। पॉलिटी की क्वेश्चन के अंतर्गत पता ये चला था कि अनुच्छेद 13 यानी कि आर्टिकल 13 आपका पूछ लिया गया था। तो जो आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 है भारतीय संविधान का, ये नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि अगर बात करें कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है, यानी इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जाँच करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि ये होता है कुल मिलाकर के आपका नागरिक के विरुद्ध जो मूल अधिकार होते हैं उनके संरक्षण की पूरी तरह गारंटी देता है कि उनके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 13 इससे रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट ये था कि भारत में एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत का निर्यात आयात जो बैंक है 1982 में स्थापित होता है, एक अनूठी बैंक संस्था है। इसी तरह नाबार्ड की भी जो स्थापना है वो भी 1900 आपके यहाँ पर 82 में होती है। इसकी बुनियाद इस प्रकार की संस्था की अवधारणा को होती है कि एग्जिम बैंक की जो स्थापना है पहले 2 दशकों के औद्योगिक और व्यापार परिदृश्य के उल्लेखनीय बदलाव देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा जो है बिहार नालंदा जिले में स्थित है, और इस स्थान पर सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नव नालंदा महाविहार भी आजकल कार्यरत है, जो कि एक डीम्स विश्वविद्यालय और कुछ ही दूरी पर 13 किलोमीटर राजगीर नामक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहाँ पर गर्म पानी के झरने और कुंड वगैरह बने हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ये सुक्रोज होती है। और फ्रक्टोज जो होता है ये सुक्रोज से दोगुना मीठा होता है, जो कि सबसे मीठी चीनी होती है। लेकिन यहाँ पर फ्रक्टोज आपका होता है ये फलों में पाया जाता है। सुक्रोज क्या होता है? आपका गन्ने वगैरह में, चीनी में पाया जाता है। तो फ्रक्टोज आपका सबसे मीठा होता है, सुक्रोज आपका मिठाई में मिलाया जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चन बायो वगैरह से रिलेटेड था कि प्रतिभूति जो कोशिका सिद्धांत था किसने दिया हुआ था? तो इस सिद्धांत को पहली बार 1839 में मैथियस जैकब स्लाइडन और थियोडोर शॉन के द्वारा विकसित किया गया था। और आपके यादव जनजाति के समय फ्री समय में गाया जाने वाला गीत, ये शायद आपका राउत नाचा से संबंधित था, जो कि पूछा गया था। बाकी एक आपका यहाँ पर था कि चाइना ने 2022 में भारत के किस स्थान पर हवाई पट्टी बनाई हुई है जो विवाद में हुई है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आप लोगों का आज एनालिसिस यहाँ पर 12 जुलाई का, यानी कि 12 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सीआरपीएफ का। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो आपको कर देना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, आगे एनालिसिस भी मिलता रहेगा। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक, तो वहाँ से भी जुड़ जाइए।